शरीर की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं और किस तरह से ये हमें स्वस्थ बनाए रखती हैं। जो भी हम इसे आदेश देते हैं, जो भी हम बार बार, ये क्या है, आदेश का पालन अगर एक बार हमने बोल दिया तो उतना पालन ठीक है, थोड़ी देर करेगी, लेकिन कंटिन्यू जब हम एक विचार रखते हैं ना हमारे मन में, तो वो विचार हमारी कोशिकाएं पूरी तरह से उसको निभाती हैं, हमारी सबसे ज्यादा वफादार होती हैं और ये उसे सच कर देती हैं। जिस तरह की हम कहते हैं, अगर आप सोचते हैं, कहते हैं कि जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है, उसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। अगर आप ये सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती हैं। वे आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती हैं और आपको मोटा बनाए रखती हैं। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती हैं और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती हैं। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती है। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। और हम देखिए ज्यादातर क्या बोलते हैं, मैं तो ऐसे करती हूँ, मुझे तो ऐसे सिर दर्द हो जाता है, ऐसे थकान हो जाती है, मैं तो क्या है, कितना ही खा लूं, पतली की पतली ही रहती हूँ। तो फिर क्या करेगी ये कोशिकाएं, आप कितना भी खाओ आपको पतला रखेंगी। क्या ही कहते हैं, मैं तो कितनी एक्सरसाइज कर लूं और कितना ही कम खाऊं, लेकिन मोटापा मेरा कम ही नहीं होता, मेरे को तो पानी भी लगता है। तो वो कोशिकाएं वैसे ही काम कर देती है, पानी को भी लगाना शुरू कर देती है। तो हमें आज से क्या बोलना है, जो हमें चाहिए वो, कि मैं एकदम हमेशा स्वस्थ रहती हूँ, हमेशा एनर्जेटिक रहती हूँ और 24 आवर्स ऐसे ही एनर्जी मेरी बनी रहती है। तो कोशिकाएं क्या काम करेगी बताइए। और आप बार बार बोलते मैं थोड़ा काम करती थक जाती हूँ, थोड़ा काम करती थक जाती हूँ, तो क्या होगा, ये कोशिकाएं क्या करेगी। तो आपको दोस्तों जो आपको चाहिए वही आपको इस शरीर के लिए बोलना है, कि मैं हमेशा उत्साह महसूस करती हूँ, हमेशा बहुत सुंदर दिखती हूँ और हमेशा यंग रहती हूँ। इसीलिए तो हम ये अफर्मेशंस करवाते हैं, और वो ऊपर से नहीं, पूरे दिल से आपको करना है, क्योंकि जो भी आप भावना जिसके साथ लगा देते हो ना, वो बात आपकी सच हो जाती है। एक तो आप ऊपर ऊपर से कोई चीज बोल रहे हो, भावनाओं के साथ बोल रहे हो, तो जो भी चीज दिल की गहराई से आप बोलते हो ना, वो बात क्या आपकी सच हो जाती है दोस्तों। इसीलिए ये बात हर चीज पर लागू होती है। इसीलिए आपको हमेशा वो बोलना है जो अच्छा होता है आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका घर ही है, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा घर बहुत सुंदर है, तो क्या होगा, उस घर में कुछ ऐसे चेंजेज होंगे कि आपका घर सुंदर हो जाएगा या आपको नया घर मिल जाएगा। ये प्रकृति का काम है, वो क्या करेगी। लेकिन आपका क्या काम क्या है, इस प्रकृति को बताना, इस आकर्षण के नियम को बताना कि आपको पसंद क्या है, आपको क्या चीज अच्छी लगती है। अगर दिन भर ये कहेंगे मेरा घर बेकार है, या जो भी चीज हो, इवन जो भी चीज, मेरी तो कार ही खटारा है ना, मेरा तो ये बच्चे ही बेकार है, तो ये ब्रह्मांड का नियम क्या करेगा, उसको आप तक लाने में जान लगा देगा, पूरी जान लगा देगा। तो अब ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों कि आप क्या सोचते और क्या बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहें तो रोग की छाया भी आपको छू नहीं सकती, छू नहीं पाएगी। आप क्या चाहते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं, आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है, जो बिना कोई सवाल के आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो आपकी कोशिकाओं का आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट है, और आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं, वे आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। आपके हृदय की शक्ति एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से भी ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह हैं। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ में के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम और कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है
इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोन के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की संभावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट वेथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र के 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब आप देख लीजिए, कोई चीज मस्तिष्क से सोची जाए या हृदय से सोची जाए, चलिए, और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। आजकल वैज्ञानिक पानी का प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके शरीर के भीतरी हिस्से में तो 80% पानी है। जापान, रूस, यूरोप, सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? इसलिए जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो ये आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जहां महानतम प्रेम होता है वहां हमेशा चमत्कार होते हैं। जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं। कोरोना से डरना नहीं है भाई, क्योंकि बुरी भावनाएं रख रहे हैं और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज के विकार और भावनाएं मन में रखते हैं, जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। देखिए, जब आप अच्छा महसूस किसी भी चीज के लिए करें तो भी आप स्वास्थ्य को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए, और बुरी चीज किसी भी चीज के लिए महसूस करें तो आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ये समझ लीजिए। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। बताइए, मजेदार है कि नहीं? है ना? देख लो, लिख दिया इस किताब में भी कि पूरी दुनिया की दौलत देकर के भी ना आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है, और सबसे अच्छा बीमा क्या है स्वास्थ्य के लिए? कृतज्ञता देना, धन्यवाद देना। ये आपकी कृतज्ञता ही आपकी सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने की बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ होएं। जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज पर
विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद कर लें आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही हैं। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। प्रेम प्रेम को खींचता है। तो आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आई ना, उस पर बुरा भी नहीं बोल, मतलब कोई प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है। देखो अपन ने इतना ज्यादा जान लिया, अब प्रेम के रहस्य को इतना ज्यादा जान लिया कि अब अपन क्या हो गए हैं, सीख गए कि हमें क्या है कि बुरी अगर कोई चीज शरीर में है भी ना, तो उस पर ध्यान ही नहीं देना। अच्छी भी तो बहुत सारी चीजें, उनको देख लेना है। जो भी आपकी चीज अच्छी दिखती है ना, कि मेरी आंखें कितनी सुंदर है, आप बस उस पर ही दिल लगा लो, बस कि वाओ कितनी सुंदर है। जो भी चीज है, मेरे बाल कितने सुंदर है, तो बस उस पर दिल लगा लो आप। जो चीज खराब है, पेट मोटा है, उसको मत देखो, ठीक है ना। जब आप आदर्श बोलोगे 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 तो वो पूरी बॉडी अच्छी हो जाएगी। समझ गए आप? तो चलिए आगे चलते हैं। कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। देखिए खाना खाते वक्त कोई भी, देखो क्या करते हैं कई लोग, खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, ऐसे सीरियल्स देखते हैं, या फिर क्या करते हैं खराब बातचीत, क्योंकि टाइम ही उस समय मिलता है ना परिवार वालों से, अपने लंच में सहकर्मियों से, किसी की आलोचना करने के लिए, किसी के बारे में बात करने के लिए, किसी का गलत राजनीति पे बात करने के लिए, गलत गलत बातें करने के लिए। किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो गलत बात करके, उस इंसान का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा जिसके बारे में गलत बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उस इंसान का। लेकिन आपकी भावनाओं से आप पर असर जरूर डालेगी आपकी भावनाएं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप खराब बातें करें, किसी की आलोचना करें और आपके मन में अच्छा फील हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या है कि आपको खाते पीते समय, कोई भी खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें, और खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। देखिए सालों से चला आ रहा है, नहीं तो सालों से चला आ रहा है ना। आज हम भूलते जा रहे हैं इन चीजों को। पहले हम कभी भी स्कूल में पढ़ते थे, कभी भी कुछ भी, कैसे प्रार्थना करवाई जाती थी, है ना। तो आज भी ये प्रार्थना स्कूलों में बताई जाती है। घर में भी सारे लोग, बड़े लोगों को आप देखो हाथ जोड़ करके खाना खाने बैठते हैं, उस खाने को प्रणाम करके, क्योंकि वो खाना जो हम खाते हैं ना, हमारे अंदर सकारात्मकता लाएगा नकारात्मकता लाएगा, उसके भाव पर निर्भर करता है। तो भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती है। इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। जब शक्ति हमारे हाथ में है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल कर लें, बताइए। ठीक है, हम ये कहते रहते ये बुरा है, ऐसे बुरा है, ये बदल जाए, वो बदल जाए, तो क्यों ना हम अपनी भावनाओं को बदल लें। क्यों ना हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दे। जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, अपने शरीर के अंग, अपने परिवार के लोग, अपने घर, अपने बिजनेस, अपने काम, हर चीज के लिए कृतज्ञ होने लग जाएं, क्योंकि जो भी है वो बहुत अच्छा है। अच्छे की कामना ये नहीं है, देखो कैसे आएगी आपके पास कृतज्ञता, कैसे मैंने, एक मिनट है ना, पसंद है तो बिल्कुल अपनी पसंद की चीजों की गिनती लगाइए, आपके आपको क्या क्या पसंद है। तो मैं आपको क्या कहने वाली थी कि हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे हो जाए वो वैसे हो जाए सब चीज को, लेकिन आप अपनी भावनाओं को बदल लीजिए। अगर मैंने आज ये दौलत कमाई है, मतलब मैं अगर इस बिजनेस में इतनी सक्सेसफुल हुई हूँ मोदी केयर में, तो मैं पहले से बहुत कृतज्ञ हूँ। पहले से मैंने कोसा नहीं किसी चीज को, पहले से मैंने जितना धन था उसको धन्यवाद दिया, तो और धन मेरे पास आ गया कि नहीं। पहले जितना भी मेरा चेक आया उसको मैंने धन्यवाद दिया, कि 580 का भी चेक आया मैं उसके लिए कृतज्ञ हुई कि वाह मैंने अपने बूते पे कुछ कमाया। सामान बदलने से, घर का सामान बदलने से मेरे पास पैसा आया, तो दोस्तों ये चेक बढ़ता चला गया ना। और जितना भी आए उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, जितना भी आए, क्योंकि आज आप जीवन यापन कर रहे हो। बचपन के उस पैसे के बारे में सोचो, जब आपने कभी कमाया नहीं था, तभी भी तो अच्छी लाइफ जी रहे थे आप। तो सोचिए दोस्तों, वो चीज सोच करके जब आप पैसे के लिए धन्यवाद देंगे तो पैसा आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो कोसते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो ये खरीद ही नहीं सकता। तो उनका क्या होता है, और खर्चा होता है, और खर्चा होता है। घर के उपकरण खराब हो जाते हैं जिसमें खर्चा हो जाता है, मकान में कुछ काम ऐसा हो जाता है जहां खर्चा करना पड़ जाता है, कोई अनायास ही कोई और खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या भावनाएं देनी है, ये पूरी की पूरी आप पर डिपेंड होती है। एक मिनट, बहुत तेज हवा चल रही है घर में।
चल रही है, ठंडी ठंडी एकदम बारिश आ रही है। तो चलिए हम आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलो आगे क्या चीज है जो बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आता है सच में। मुझे पढ़ती हूँ ना जितनी बार भी, मैं एक पेज भी पढ़ लेती हूँ ना इस बुक का। अब तो मैं रोज पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ में, है ना, लेकिन मैं कभी भी एक पेज भी निकाल के पढ़ लेती हूँ, इतनी कृतज्ञ हो जाती हूँ कि क्या बताया जाए दिल से, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। क्योंकि परमात्मा ने तो हमको उपहार दिया है, हर चीज में तोहफा दिया है। आज ये बारिश भी आ रही है ना, कितना अच्छा तोहफा है बताइए। समझ सकते हो आप ये बारिश कैसे आती है? समझ सकते हो इसके अंदर कितनी रिमझिम, कितना बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम, कितना पानी बरसता है आसमान से, बताइए। क्या हम समझ सकते हैं? सब हमारी समझ के परे, लेकिन ये हमारे लिए उपहार है। ये पेड़ पौधे, हरा भरा ग्रीनरी, कितना बड़ा उपहार है ये हमारे लिए। तो दोस्तों मैं यही कहूंगी कि ये शानदार उपहार का मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए। दुख प्रकट करने में, निराश होने में, ईर्ष्या करने में, आलोचना करने में एक समय भी क्यों बर्बाद किया जाए, एक मिनट भी क्यों बर्बाद किया जाए? आप बताइए जरा, मुझे बताइए जरा, क्यों अपनी जिंदगी का एक भी खूबसूरत पल खराब चीजों में नष्ट किया जाए? क्या हम हर पल कृतज्ञता में नहीं रह सकते? मैंने आपको बताया कि कितने उपहार है हमारे पास, कितनी नियामतें हैं। जो फूल आप देखते हो रंग बिरंगे, बताइए कितने शानदार वो फूल होते हैं, रंग बिरंगे, कितना खुशी महसूस होती है। क्या उनको देख के, प्रकृति की इतनी सुंदरता को देख के आप, हाँ बिल्कुल, बुक का नाम आपको बता दिया जाएगा, ये शक्ति बुक है ना। आप बाद में भी मुझसे फोन करके पूछ सकते हो, बाद में भी आप जान सकते हो, रांडा बन की शक्ति बुक है। तो इतनी खूबसूरत चीजें जब आप देखते हो तो क्यों ना अपने दिल में आप कृतज्ञता भर लो, इस प्रकृति के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस ईश्वर के लिए, जिस भी चीज को आप मानते हो उसके लिए आप धन्यवाद देना स्टार्ट कर दो दोस्तों। आपकी पूरी लाइफ में ये चीज, अगर आप फूलों को धन्यवाद देते हो ना, तो ये प्रकृति आपके सामने फूल ही फूल आपके सामने पेश करेगी, दिखाएगी कि आप इससे प्रेम करते थे ना, देखो इनको कितना देखना है। आप अपने घर से प्रेम करते हो ना, चाहे जैसे में भी रह रहे हो दोस्तों, ये प्रकृति आपको खूबसूरत घर के अंदर ले जाएगी कि प्रेम करते थे ना घर से, लो और खूबसूरत लो। जो आप देते हो ना प्रेम से, वही आपको मिलता है। जिसको आप कोसते हो, जिसमें आप बुराई निकालते हो, और चीजें बुरी होती जाती है जिंदगी के अंदर। तो आज से क्या करना है, मोदी केयर बिजनेस को धन्यवाद देना है कि हमारी जिंदगी में आ गया और आप इसमें निरंतर ग्रो कर रहे हो, उसको आपको धन्यवाद देना है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अपन चलो आगे। और आज लेट हो गया, आज मैं भावनाओं में बह जाती हूँ कभी कभी बहुत ज्यादा। जब मैं, मेरे को अच्छा सा माहौल नजर आता है, अच्छी खुशी की चीजें होती है मेरी जिंदगी में, अच्छी अच्छी बारिश आती है, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मेरा 9th फ्लोर पे घर है, सोचिए कितना मजेदार है। हम पहले ना, मैं दौसा में रहती थी और है ना, नीलकंठ जी के जाते थे हम ठंडी ठंडी हवा खाने। मतलब नीलकंठ जी पहाड़ पर शिव जी का मंदिर है, वहां पर जाया करते थे। और आज मुझे लगता है कि मैं नीलकंठ जी के वहीं रह रही हूँ। कितना मजा आता है बताओ, इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है घर में, है ना। तो दोस्तों ये सब अमेजिंग है, जादू से भरा हुआ है ये सब। इस प्रकृति ने मेरे सामने पेश की हर चीज, और मुझे कृतज्ञ होने का पूरा हक है इस प्रकृति के प्रति, इस ईश्वर के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति। तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, आज टाइम तो बहुत हो रहा है हमारा। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी के स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। समझ रहे हो ना, 50%, 51% क्या है? मतलब अगर आप थोड़ा ज्यादा देखो, जो चीज आप सोचते हो वो आपकी जिंदगी में बढ़ती जाती है। अगर मान लो कभी कभी हमने खराब भी सोचा थोड़ा बहुत, कभी कभी हमारे मन में उदासी भी आई, कभी कभी आती है नेचुरल, लेकिन ज्यादातर समय आप क्या सोच रहे हो? क्या 51% आप अच्छा सोच रहे हो? अगर आप 51% अच्छा सोच रहे हो, तो वो 52 भी हो जाएगा, 53 भी, क्योंकि प्रेम क्या है, प्रेम को बढ़ाएगा। जो आप जैसी भावनाएं, आप देखो, कभी आप दुखी फील होते हो ना, देखो आप खुद पे ही लागू करके देखो, जब आप दुखी फील होते हो ना, तो थोड़ी देर बाद क्या है, और दुखी हो जाते हो, फिर और दुखी हो जाते हो, फिर और दुखी हो जाते हो, फिर और दुखी की चीजें सोचने लगते हो, और दुखी की, और इतनी दुखी की कि आपके सिर में दर्द होने लग जाता है। होता है कि नहीं होता बताओ, सच है कि नहीं है? और जब आप अच्छी चीजें सोचते हो तो आपकी जिंदगी में और अच्छी चीजें आपको याद आती है, और अच्छी याद आती है, मतलब अच्छी अच्छी चीजें याद आती रहती है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा फील नहीं होता तो मधुर सा संगीत लगा लीजिए, भगवान का भजन लगा लीजिए, कोई भी चीज जान बूझ के अच्छा महसूस करना है। अब तो पता चल चुका है कि अच्छा महसूस करने से क्या मिलेगा।
तो अगर नहीं होता है तो तरीके खोजिए कि कैसे हो सकता है, अपने पसंद के काम कीजिए, अपनी लिस्ट बनाइए पसंद की सूची की कि आपको क्या क्या पसंद है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जादू की तरफ बदल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो, या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो, या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, जांच की रिपोर्ट ले रहे हो, या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है, रिपोर्ट लेते समय भी। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, डरते डरते तो चेक करवाने जाते हैं। डर तो मन में, अरे ऐसा ना हो कोई बीमारी निकल जाए, ऐसा ना हो कुछ ऐसे, सर थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाए, अरे ऐसा ना हो कोरोना हो जाए, जांच करते करते डरते डरते, मतलब जो भी चीज है। और दोस्तों फिर रिजल्ट क्या होंगे वो आप देख लेना, है ना, रिजल्ट क्या होंगे। तो दोस्तों जब आप जांच करवाने जा रहे हो तो इसके लिए कि मैं स्वस्थ हूं, बस उसकी गारंटी और मिल जाए मुझे, जांच करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, करवानी चाहिए। और उसके बाद में क्या, जब आप रिपोर्ट लो ना, तब भी धन्यवाद दे दो, कृतज्ञ हो जाओ कि मेरी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो वो क्या होगी, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी दोस्तों। और आपके मन में डर होगा, जिस भी चीज के लिए डर आप पैदा कर लोगे, तो वो चीज आपके साथ, डर देखो नकारात्मक भावना, डर। अगर किसी भी चीज के बारे में आपको डर है, आपका चेक मोदी के से कम होने का आपको डर है, आपको लगता है कि पिछले महीने तो बहुत बेहतरीन बिजनेस हुआ था, इस महीने बिजनेस कहीं कम हो रहा है, और आप उसके लिए डर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि डर से, ये एक नकारात्मक भावना है, आपकी वो चीजें सच हो जाएगी जिसके लिए आप डर रहे हो। तो आपको डरना नहीं है। चलो रिपोर्ट लेते समय भी आपको अच्छा महसूस करना है। आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको इसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको मिल चुकी है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें, इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इसके होने की कल्पना करें, और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। जब डॉक्टरों ने चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां बिना मां के अकेली रह जाएंगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने यह कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की, तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो, तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। बीमारी से नफरत भी ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और उसे साकार कर लें। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पालेंगे।
दोस्तों आज के लिए इतना काफी, समय बहुत हो गया है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि देख लीजिए कितनी सुंदर बात कही है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी, है ना? सबको समझ में आ गई होगी कि क्या चीज है। आप कितनी भी बीमारी से, आप बीमारी का जिक्र किसी से नहीं करें और बार बार उस बीमारी पे ध्यान ही नहीं दें, क्योंकि ध्यान देंगे तो बीमारी का ही काम आएगा। इससे बढ़िया है कि आप पहले जैसे स्वस्थ थे, चल रहे थे, फिर रहे थे, वो बात सोचे कि मैं अभी भी वैसे ही चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, वैसे ही स्वस्थ हूँ एकदम। तो यकीन मानिए कि आप स्वास्थ्य के ऊपर मतलब स्वस्थ रहेंगे पूरी तरह से। और दोस्तों ऐसा ही हमें पैसे के लिए, ऐसा ही हमें हर चीज के लिए, ऐसा ही हमें मोदी केयर बिजनेस के लिए, सबके लिए फील करना है। आज 22 तारीख, कितनी तारीख हो गई आज? 22 हो गई क्या? थिंक। और मैं आपको काम में लेने के लिए, तो दोस्तों आपको इसी तरह सोचना और महसूस करना होगा। अब थोड़ा सा हम अफर्मेशंस कर लेते हैं क्योंकि आज लेट भी हो गए थोड़ा सा। तो अपनी आंखें बंद करेंगे अपनी जगह पे, एक लीडर अपने हैंड रेज करेगा जो मेरे साथ रिपीट। तीन शक्ति ही ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे भगवान, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत लड़का बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है और मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है और मैं हमेशा रहता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के राह पर चलता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को मैं लोगों को प्यार और ध्यान से सुनती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को ध्यान से सुनता हूँ और प्यार करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर वक्त सकारात्मक स्व संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर वक्त सकारात्मक सोच और संवेदनशील। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक वातावरण से हमेशा अपने आप को दूर रखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक वातावरण से दूर रहता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी भी शिकायत नहीं करती। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी भी शिकायत नहीं करता। ईश्वर की कृपा है कि मैं कामयाब लोगों के संपर्क में रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कामयाब लोगों के संपर्क में रहता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और हमेशा विजय रहने की सोचता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है मैं समय की पाबंद हूँ और कभी भी समय को नष्ट नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय का पाबंद हूँ और कभी समय को नष्ट नहीं करता। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे विचारों पर अपना पूरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करता हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का और भगवान का, जो मुझे ऐसे चमकता हुआ सितारा बनाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शरीर के एक एक अंग को, जो मुझे स्वस्थ बनाए रखते हैं और हमेशा सुचारू रूप से काम करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे शरीर के हर एक अंग को, जो मुझे हमेशा सुचारू बनाए रखते हैं और स्वस्थ ढंग से काम करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया जिंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी एक चमत्कार जादू की बन गई। तरह बदल गई। हाँ, जादू की तरह एक चमत्कार। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर दिन जीती हूँ। जिस तरह के सपने सपने लोग देखते हैं, मैं उस जिंदगी को हमेशा जीता हूँ, रोज जीता हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ। मैं 10 लोगों के साथ अपने परिवार के साथ शानदार तरीके से रहता हूँ, खुश रहता हूँ। 10 करोड़ के शानदार घर में रहती हूँ। हम 10 लाख मैं के घर में रहते हैं सर। 10 करोड़ हिम्मत ही नहीं होती हमारी बोलने की, है ना? तो दोस्तों बोलिए, बड़ा बोलोगे तो बड़ा ही आएगा, ठीक है ना? बोलेंगे नहीं तो आएगा कैसे? बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना अभी एक जस्ट। करोड़ कोई बात नहीं, तो भी आप बोलिए, कोई चिंता नहीं है। 10 करोड़ बोलिए तो सही। मैंने तो पहले दिन जब मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में नहीं था, तब भी मैं 5 करोड़ के घर में रहती हूँ लिख दिया था मैंने, जब मैं किराए के घर में रहती थी। ठीक है ना? तो जी मैम जी। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाता हूँ। मैं हर साल 2 बार विदेश यात्रा करने मोदी केयर से जाती हूँ। मैं हर साल विदेश यात्रा 2 बार जाता हूँ मोदी केयर से। मैं दुनिया की अमीर औरतों में शामिल हो रही हूँ। मैं दुनिया के अमीर आदमी में शामिल हो गया हूँ। मैंने मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर ली है। मैंने मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर ली है। और मैं खूब पैसा दुनिया में दान दे रही हूँ। और मैं